क्लास 12th 2022 और 23 में जो पेपर आपके पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट जो अभी आपका अक्टूबर में होने वाला है, तो किस तरीके से होंगे पेपर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो आपका है 20% क्या है आपका कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है, होंगे ही 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आपको 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको एक सही करके लिखना है, ठीक है। 50% क्या है आपका शॉर्ट, पोइट्री बेस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके। और 30% ऐसे कोई होंगे जो केस बेस स्टडी होंगे, जिसमें से एक लंबी सी स्टोरी दी हुई होगी और उसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर को ढूंढना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर आएगा इंग्लिश में। तो कोड नंबर आपका 301 है। सेक्शन ए जो आपका आएगा वो है 18 मार्क का, ठीक है। 18 मार्क का आएगा, जिसमें से आपका पहला होगा रीडिंग, जो कि एक अनसीन पैसेज होगा, ठीक है। जैसे कि मैं समझाती हूँ यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट जो होता है आपका, ये वाला जो कि एक अनसीन पैसेज होता है और इसमें से आपको क्या करने होते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको जो सही होते हैं वो आपको टिक करने होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका इसमें ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपके ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक। सेकंड है इसमें केस बेस स्टडी, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको कोई डाटा दे दिया जाएगा या चार्ट दे दिया जाएगा और इसके बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर देने होंगे, जैसे कि ये वाला सेकंड है आपका, ठीक है। ये एक आपको डाटा दे दिया गया है जो कि एक गंगा रिवर के बारे में है ना। तो उसके बारे में आपको दे दिया गया कि कैसे यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो इसको क्या करना है, आपको केस स्टडी करनी है और उसके बाद आपको क्या करना था, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आएगा, ठीक है, बट हाँ इस तरीके से आएगा ज़रूर। और हो सकता है आपको क्वेश्चन आंसर या तो उसमें से चुनने पड़े या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके कितने नंबर के होंगे, जो सेक्शन ए है आपका 18 नंबर का होगा, जो कि पहला एक अनसीन होगा और दूसरा आपका डाटाबेस होगा। फिर आता है आपका सेक्शन बी, जो कि एक ग्रामर होता है आपका, ठीक है। तो इसमें देखो सेक्शन बी जो है आपको 20 नंबर का आने वाला है। और ये जो है आपके 20 नंबर के आने वाले हैं। पहला नोटिस आएगी आपकी, जो कि 50 वर्ड में आपको लिखनी है, ठीक है। और इस बार वो कितने नंबर की है, 5 नंबर की है। 1 नंबर तो आपको अपने टाइटल का मिल जाता है, ठीक है, और वो तो आपको पता ही होगा मार्किंग कैसे होती है इसकी। फिर आपका क्या आएगा, 5 नंबर का इन्विटेशन। देखो ऑप्शन नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे ये दोनों, ठीक है। इन्विटेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे। हो सकता है रिफ्यूज़ल या एक्सेप्ट वाला आ जाए। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा आपका। फिर आपका लेटर आएगा, लेटर भी कितने का है, 5 नंबर का आएगा। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब लेटर, बायोडाटा, ठीक है, या रिज्यूम, ठीक है, एक ही है। तो ये हो या तो बायोडाटा पूछ लिया जाए या फिर लेटर टू एडिटर। इसमें ये है कि पब्लिक इश्यूज़ जो होते हैं उसके बारे में आपका ओपिनियन या फिर आपको सजेशन देने के लिए लेटर टू एडिटर, दोनों में से कोई एक पूछेगा और ये भी 5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। फिर ये आर्टिकल या तो रिपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों ही आएंगे, एक नहीं आएगा, दोनों ही आएगा और दोनों में ऑप्शन होंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। और ये आपका 120 से 50 वर्ड होगा और लेटर भी आपका 120 से 150 वर्ड होगा और ये भी आपका 5 मार्क का होगा। जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही होगी उसी से बेसिस आपका आर्टिकल आएगा। फिर है आपका सेक्शन सी। देखो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको रुको एक मिनट समझाती हूँ।
एक मिनट। जैसे कि मान के चलो कि 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो इसी को क्या बोला गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोले गए हैं, जहाँ पे आपको अपनी चॉइस के क्वेश्चन करने होंगे। फिर आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा, यानी कि सीन पैसेज। इसको क्या बोलते हैं, सीन पैसेज, जो कि आपकी किताब से ही एक स्टोरी टाइप की होती है और उसी से क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि इसका मैं समझा देती हूँ कैसे होगा ये। इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी किताब से ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसमें क्या है, आपको आंसर देना है, ठीक है। हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, ये रहे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके, और ये रहे केस बेस, ठीक है। केस इस तरीके का होगा, इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। ये देख लो, ये होते हैं आपके सीन पैसेज। अब देखो फ्लैमिंगो में से क्या क्या आएगा। पोइट्री, आपको पता है पोइट्री में से भी आपके सीन पैसेज आते हैं, जो कि एक यहाँ पे आपको 3-4 लाइन में क्या होती है, एक पोएम दे दी जाती है और पोएम की लाइन दे दी जाती है, और आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से उनके आंसर्स आपको देने होते हैं, ठीक है। तो वो आएगा आपका, वो आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है। 2 पूछे जाएंगे, 6 नंबर का आएगा। फिर आपका क्या है, एक चैप्टर से रिलेटेड आपका एक सीन पैसेज आएगा, जो कि मैंने बता दिया आपको। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा द लास्ट लेसन को पढ़कर जाना और इंडिगो को पढ़कर जाना, क्योंकि इन दोनों में से आपका हो सकता है कि कंपैरिजन आ जाए, और वो आएंगे आपके 6 नंबर के। इसलिए मेरे हिसाब से 6 नंबर का जब आएगा तो आपको 4 जो है अच्छे से पढ़ लो। द लास्ट लेसन, फ्लैमिंगो, डीप वाटर और गोइंग प्लेस, ये 4 चैप्टर ऐसे पढ़ लेना कि इसमें से 6 नंबर आपके 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब पोएम, अब आपको पोएम कौन सी पढ़नी है जिसमें से आपको 6 नंबर निकालने हैं। तो देखो, माय मदर एट 66 इम्पॉर्टेंट है, आंट जेनिफर और कीपिंग क्वाइट, इस 3 को पढ़ लो। इस 3 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे और आपके ये पोइट्री के सीन पैसेज भी इसी से निकल के आ जाएंगे। आप इन 3 को पढ़ लो, इस 4 चैप्टर को अच्छे से कर लो, तो आपके 12 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और ये आपके सीन पैसेज से आने वाले हैं, ठीक है। फिर है ये आपका शॉर्ट आंसर, जो कि आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये दोनों पोइट्री से भी पूछे जाएंगे और आपके चैप्टर से भी पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे आपके चॉइस से, और ये 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि ये 10 नंबर का होगा। तो मैंने अभी आपको जो लेसन बताया, द लास्ट लेसन, इसमें से पहला क्वेश्चन जो है कि जो फ्रेंच होता है, लिटिल फ्रेंच, वो लेट क्यों चलता है, दूसरा वो क्यों डर रहा होता है, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चंस आप इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा। संडे मॉर्निंग वाली जो है इंटरव्यू, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रैट ट्रैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, जिस पे मैं रेड करके लगा रही हूँ। आप 2 चैप्टर और ये साहिब और मुकेश की कहानी अच्छे से पढ़ लेना। आई एम डैम श्योर कि आप इसमें से जो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे तो 3 तो आप यहीं से क्लियर कर लोगे, ठीक है। आंट जेनिफर, कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66, ये ठीक है। ये 3 तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने, पोइट्री के क्वेश्चन इसी में से ही आपके आने हैं। आंट जेनिफर को कर लेना, या फिर माय मदर एट 66 कि इसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि उसकी मम्मी का चेहरा पीला क्यों पड़ता जा रहा था, और वो अपनी माँ के चेहरे को देख के दुखी क्यों हो गई थी। जो 2 क्वेश्चंस जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके क्वेश्चन जो भी आप बनाना चाहते हो आंसर्स बना लो, और बस इसी को पढ़ लेना, इसी से आप क्लियर कर लोगे अपने। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, जो कि आपके 120 के आएंगे, और ये 5 नंबर के ही है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क के आएंगे।
तो देखो, मैं इंडिगो पढ़ लेना और रेड ट्रैप कर लेना, ठीक है, ये दो तो पढ़ लेना और एक्स्ट्रा में इन दोनों को कर लेना, ठीक। फिर आपका जो सेकंड बुक है विस्तास, ठीक है, विस्तास से क्या क्या आएगा, देखो विस्तास से आपके आपके चैप्टर से 2 सीन पैसेज पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें से 3 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है, 3 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं। और देखो मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दिया, द टाइगर किंग, द एनिमी, मेमोरी ऑफ अ चाइल्डहुड, ठीक है। इस 3 को पढ़ लेना, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में द टाइगर किंग, द थर्ड लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क आएगा। आप इन दोनों की तैयारी कर लेना जहाँ पे मैं पॉइंट लगा रही हूँ, इससे अलग कुछ भी आपका ऐसा कुछ नहीं है और आप आराम से अपना स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर एक बार मैं और दिखा दूँ तो देखो, इन दोनों की अच्छे से तैयारी करोगे तो यहाँ से आप 18 नंबर लेकर आ सकते हो। नोटिस, इनविटेशन, लेटर, चलो लेटर तक, ठीक है, तो यहाँ से भी आप कितना लेकर आ सकते हो, 15 नंबर आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। अगर चलो लेटर की भी तैयारी आप नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, नोटिस की तैयारी करोगे और इनविटेशन इजी है वो कर लोगे, 18 नंबर का ये अनसीन पैसेज कर लोगे एंड 12 नंबर का जो आपके चैप्टर से जो सीन पैसेज पूछे जाएंगे आप वो कर लोगे और 20 नंबर जो आपके मतलब आपके स्कूल में प्रोजेक्ट प्लस असाइनमेंट के जो लगेंगे वो कर लोगे। तो कितने हो गए, कितने हो गए, 30, 40, 50, 60 नंबर आप कर लोगे, है ना, इतना तो आप कर लोगे आराम से, ईज़िली हो जाएगा आपको। अगर आपने क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जो मैंने आपको बताया तो आपके 90 मार्क आराम से आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और आप मुझे बताना, जो अगर मैंने जितने भी आपको बताया अगर आपने उतनी मेहनत करी और आपने उन चैप्टर को पढ़ा, उसमें से 100% क्वेश्चन आंसर आएंगे ही आएंगे और आप स्कोर इतना ईज़िली करके लेके चले जाओगे। हाँ, ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 10 दिन में कोई भी इंग्लिश में तीर नहीं मारता है, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी और आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, आप नंबर ले आओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना